हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की सम्मानीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी, मैडम जागी पंडा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कभी उड़ीसा में कोई पब्लिक फंक्शन आज तक मैंने नहीं किया हूं, तो मैं ओटीवी को धन्यवाद देता हूं कि ये पावन भूमि में मुझको बुलाया और दो शब्द बोलने का मौका दिया। और जब जय पंडा जी ने मुझको बोला कि आपको आना है, साथ में संबित पात्रा जी भी है, दोनों हमारे उत्तर पूर्व का मालिक भी है हमारा पार्टी का ओर से, एक हमारा असम के प्रभारी है और एक हमारा उत्तर पूर्व की पूरी कोऑर्डिनेटर है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम और उड़ीसा का एक बहुत गहरा संबंध होता है। आप लोगों की मालूम है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं। असम में 15 से 20 लाख उड़िया लोग रहते हैं। उड़ीसा से जो गए थे चाय बागान में काम करने के लिए, 15 to 20 लाख उड़िया लोग असम में रहते हैं। वो उड़िया भाषा बोलते हैं और उड़िया संस्कृति को उन्होंने असम में अभी भी जीवित करके रखा है। उनको मालूम भी नहीं है उड़ीसा में उनका गांव कहाँ है। कभी कभी आते हैं अपना गांव ढूंढने के लिए, लेकिन उसको गांव नहीं ढूंढा जाते हैं, इसलिए ब्रिटिश ने वो लोगों को जब लेके गया था, दे कट द रूट्स फ्रॉम देम, उनको मालूम नहीं होते हैं। लेकिन आजकल वो लोग बहुत आगे बढ़ा है और कभी कभी मुझको मिलते हैं कि दादा उड़ीसा गया था गांव ढूंढने के लिए, लेकिन गांव नहीं मिला। ऐसा ही उनका जीवन है। राष्ट्रपति महोदय इसीलिए असम में जब भी असम जाते हैं, मैं राष्ट्रपति महोदय को हमेशा बोलता हूं कि आप उड़ीसा का बाद आप असम का ही बेटी है, और वो भी और खुशी से इसको स्वीकार भी करते हैं। आज ओटीवी का फोरसाइट जो कॉन्क्लेव फोरसाइट 2024 टॉपिक है लास्ट माइल डेवलपिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने टॉपिक में तो 2 साल बोल लेता हूं, बट आई थिंक प्रतिमा दी ने बहुत सारे विषय को कवर किया है कि कब अभी भारत में एक अंत्योदय का, गरीबों का उत्थान के लिए कैसे निरंतर काम हो रहा है, उसका बारे में उन्होंने एक प्रकाश डालने का कोशिश किया। मैं थोड़ा सा आप लोग को इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का तरफ लेके जाता हूं। मेरा उम्र अभी 54 इयर्स, आई थिंक ऑन 1 फरवरी आई विल बी 55। मेरा जब जन्म हुआ 6 साल तक तो हम लोग नहीं जानता हूं क्या है क्या नहीं है, बट माई फर्स्ट चाइल्डहुड मेमोरी स्टार्टेड विथ असम एजिटेशन। असम में एजिटेशन हुआ और हमारा जो एनकाउंटर है, हमारा जो एक सोशल हर बच्चा का एनकाउंटर होते हैं, हमारा जो जीवन को आगे बढ़ा, हमें 2 साल शब्द ही असम में सीखा कि कैसे बंद करना है, कैसे पिकेटिंग करना है, कैसे धरना देना है, कैसे सीआरपी का साथ थोड़ा सा झगड़ाना है, फिर भागना है, फिर आगे जाके फिर उनको टेकन करना है। तो हमारा जीवन ऐसा ही शुरू हुआ। 2 साल तो हम स्कूल में भी नहीं गया कि स्कूल भी बंद थे। तो ऐसे ही हमारा पीढ़ी का जीवन शुरू हुआ। धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक एजिटेशन था, धीरे धीरे वो वायलेंट बन गया। जो असम का लोग कभी एक लोग दूसरे को थप्पड़ भी मारने नहीं जानते थे, उनका हाथ में सडनली AK-47 आ गया। सडनली हम लोग का जो वोकेबुलरी है, डिस्कोर्स है, उसमें AK-47, 9mm सारे जो वेपन्स है, चाइनीज में वेपन है, सारे का नाम हमारे वोकेबुलरी में आ गया। एंड वी लॉस्ट 700 सिक्योरिटी पर्सनल,
11,000 लगभग हमारे अल्फा का नाम में जो स्वाधीन असम का सपना देखे थे, 11,000 लोगों का निधन हुआ पुलिस और आर्मी का मतभेद में। और उस दौरान कम से कम 40 to 45,000 सिविलियन कैजुअलिटी हुआ, लोग मारे गए। फिर ये जो डिस्कोर्स चलते रहा, असम का बीच में असम में ट्राइबल मिलिटेंसी शुरू हुआ, हमारे पड़ोसी स्टेट नागालैंड, मणिपुर, पूरा उत्तर पूर्व में वही कहानी था। और जब हम लोग आगे बढ़ा, हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि असम की तस्वीर बदलेगा कभी भी। दिस वॉज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हर दिन ग्रेनेड ब्लास्ट, कभी कभी ऐसे भी ब्लास्ट होते थे, 16-15 एक साथ ब्लास्ट हो जाते थे, एम्बुलेंस डॉक्टर का भी कमी हो जाते थे। और ऐसे ही हमारा जीवन आगे बढ़ा, रोड जैसा ही रहा, रेलवे स्टेशन ही रहा। कभी हमारा एयरपोर्ट का विकास नहीं हुआ, रेलवे लिंकेज नहीं हुआ। ऐसा ही आई थिंक हम लोग का जीवन चलते रहा। If you look at Tripura, a state which was full with poverty, Nagaland, Manipur आप जाए तो what will be your fate? Nobody knows. अगर आप अरुणाचल में जाए, one hand there is a pressure from China and भारत सरकार का नोशन कि बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना चाहिए। तो ऐसे होते होते हम भारत के लास्ट माइल में रहते हैं, और लास्ट माइल का जो एक वातावरण बने, प्रतिच्छवि बने, एक जो चित्र बने, वो यही था कि दिस इज ए अबैंडन एरिया ऑफ इंडियन नेशन। और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ा। देन इट कम्स सडनली 2014 सन आया। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि देयर विल बी गवर्नमेंट इन द दिल्ली हु विल स्टार्ट केयरिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट। आज मैं कल एक सभा में मेरा यंगस्टर्स को मैं एड्रेस कर रहा था। द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ असम भूल गया क्या एजिटेशन था। हजारों नौजवान जिसका हाथ में आर्म्स था, दे केम इनटू मेन स्ट्रीम। सडनली असम में एम्स होने लगा। सडनली असम स्टार्ट रजिस्टरिंग ग्रोथ एट 17%। देखते देखते असम में नया रिफाइनरी बने। अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बात चल रहा है कि असम में आगे जाके अगली महीना में 2 महीना में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी शुरुआत हो जाएगा। धीरे धीरे गुवाहाटी में, असम में स्टेडियम बनने लगे। 1 लाख करोड़ रुपया का लागत से नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जो चाइना का बॉर्डर जाने में इंडियन आर्मी को एक रास्ता था, अभी 3 रास्ता का शुरुआत हो गया। तवांग में रेलवे ट्रैक ले जाने का बाद हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा, आज आप त्रिपुरा कभी जाते हैं अगरतला, द त्रिपुरा एयरपोर्ट इज 3 times ऑफ भुवनेश्वर एयरपोर्ट। जब भुवनेश्वर एयरपोर्ट है उनसे त्रिपुरा एयरपोर्ट 3 गुना बड़ा है। देखते देखते तस्वीर बदलते गया। लास्ट 9 years नॉर्थ ईस्ट को कहां से कहां लेके गया। आज अगर कोई लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, इफ आई नरेट दैट स्टोरी दैट दिस इज द लैंड वेयर मोर देन 70,000 पीपल डाइड ओनली बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, नोबडी विल बिलीव मी। कोई सोचेगा भी नहीं, कोई बिलीव भी नहीं करेगा। अगली साल मेरे जीडीपी 6.5 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच जाएगा, तो कोई सोच भी नहीं सकता है।
2016 सन में हमारा बजट 42,000 करोड़ रुपया का है, अभी 1.5 लाख करोड़ रुपया में पहुंच गया। A huge transformation has taken place in the Northeast. अभी जो लास्ट माइल बोल रहा था, अभी हम लोग बोल रहे नहीं, अगर भारत को कभी साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करना है तो असम एंड नॉर्थ ईस्ट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द लास्ट पॉइंट। शुरुआत उधर से ही होगा। अगर भारत को बांग्लादेश से ट्रेड करना है, भारत को आगे जाके बैंकॉक का बात, थाईलैंड का बात सोचना है, म्यांमार का बात सोचना है, भूटान की बात सोचना है, will be not the last state, will not be the last mile, will be in the first mile. दिल्ली थोड़ा दूर हो जाएगा, हमसे शुरू होगा। ये एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। 2014 का बाद जो नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी है, द सेम स्टोरी हैज हैपेंड इन अनदर लास्ट माइल। आज आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, उनका जो बदलते हुए तस्वीर है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहां में मिलिटेंसी थी। इफ यू गो टुडे टू द उत्तराखंड, अनदर लास्ट माइल ऑफ द कंट्री, यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन। हम अगर टेरिटरीज का लास्ट माइल छोड़ देते हो, व्यक्ति का लास्ट माइल बोलने का शुरू करता हूं, तो आज भारत का जो रिवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है, इट हैज टच्ड एवरी पोर पीपल। कोई गरीब नहीं है जो गरीब को लगते हैं कि कोई एक सरकार है जो हमारा बारे में नहीं सोचते। अति पिछड़ा, अति गरीब लोग भारत में खत्म हो चुका है। एक न्यू मिडिल क्लास डेली इमर्ज कर रहा है, और आज हम कॉन्फिडेंटली वी कैन से दैट वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जो अमृत काल का सपना है, मैं विश्वास करता हूं कि वो सपना ऐसा है कि मेरा भारत अमेरिका और चाइना से भी बड़ा होगा। वही मेरा भारत का सपना है।